नमस्कार दोस्तों, थ्रिलर ट्यूब आपका स्वागत करता है और एक दिलचस्प केरला हॉन्टेड प्लेसेस की सीरीज में। आज की कहानी है कार्यवत्तम की हॉन्टेड हाइमवती लेक पे आधारित। ये हाइमवती लेक कार्यवत्तम कैंपस ऑफ केरला यूनिवर्सिटी के अंदर स्थित है। यूजुअली यूनिवर्सिटी के अंदर अगर कोई लेक होता है तो स्टूडेंट्स ब्रेक के दौरान वहां हैंग आउट करना पसंद करते हैं, स्पेशली जब स्टेट केरला हो तो, जहां ऑलमोस्ट एंटायर ईयर गर्मी अपना राज करता है। पर यहां बात कुछ उल्टी है। चिल करना तो दूर की बात, स्टूडेंट्स इस लेक के आसपास भी नहीं भटकते हैं। कहा जाता है कि सैकड़ों साल पहले हाइमवती नाम का एक बांझ औरत जब कई प्रयास और पूजा अर्चना के बाद भी मां नहीं बन सकी तो उसने एक तांत्रिक महिला की मदद से गर्भवती हुई थी। खुशहाली जीवन में भर गया था हाइमवती के। पूरे 8 महीना गर्भ में बच्चा बड़ा होने का आनंद उठाती रही। पर ये खुशी एक शीशे की तरह टूटकर बिखर गया जब हाइमवती को पता चला कि गर्भ में कोई इंसान का बच्चा नहीं बल्कि एक शैतान का बच्चा पल रहा है, जो दुनिया में तबाही और दहशत फैलाने के लिए बहुत जल्दी जन्म लेने वाला है। कश्मकश में पड़ गई हाइमवती। एक तरफ मां बनने की खुशी और एक तरफ दुनिया की बर्बादी। दोनों में से चुने तो कौन सा चुने? अंत में दिल पर पत्थर रख के हाइमवती अपना कुटिया से निकली और सामने वाले तालाब में कूदकर अपना जान दे दी। सोची थी बच्चा भी मर जाएगा उसके साथ, पर गलत थी वो। शैतान जन्म लिया मरी हुई हाइमवती से, लेकिन प्रीमैच्योर जन्म होने के कारण उस तालाब के करीब एरिया में ही फंस कर रह गया, बाहर नहीं आ पाया दहशत फैलाने के लिए। फिर भी जो भी इंसान उस तालाब के पास गया, सबका यही दावा है कि वहां एक परछाई भटकता रहता है जो देखते ही देखते बड़ा होकर फैल जाता है और एक डरावनी राक्षस का आकृति धारण करता है। इतना भयानक है वो रूप कि आधे से ज्यादा लोग तो वही गिरकर मर जाता है और बाकी आधे पागल होकर कुछ ही दिनों में आत्महत्या कर लेता है। और एक कहानी इस हाइमवती लेक से जुड़ी ये है कि हाइमवती एक ब्राह्मण कन्या थी जो प्यार करती थी एक निचली जाति से। ये राज पकड़े जाने पर गांव वालों ने उस प्रेमी को बहुत बुरी तरह मार डाला। हाइमवती इस नाइंसाफी का जवाब देने के लिए अपनी कुटिया के सामने वाले तालाब में कूदकर आत्महत्या कर लिया। और यहीं से शुरू हुआ पैरानॉर्मल एक्टिविटी इन कार्यवत्तम। स्थानियों का कहना है कि यहाँ हाइमवती का आत्मा घूमती रहती है, जो कोई भी इंसान नजर आने पर ब्रह्म राक्षस बन के उसकी जान ले लेती है या उसके दिमाग में डरावनी सपना डालकर मजबूर कर देता है आत्महत्या करने के लिए, जैसा कभी उसने किया था। इसीलिए रात के समय तो छोड़ो, दिन में भी कोई इस तालाब के आसपास नहीं भटकता है। उल्टा लोगों ने तो तालाब के नाम उसके नाम पर रख दिया, उसकी तड़पती हुई आत्मा को शांत करने के लिए। हाउएवर, रिसर्चर्स का तो कुछ और ही है कहना। उन लोगों का ये मानना है कि तालाब के चारों ओर इतना हरियाली है कि दिन में भी सूरज की रोशनी बहुत ही मुश्किल से थोड़ा सा प्रवेश कर पाता है। ऐसे में कहा जाए तो तालाब के एरिया ज्यादातर अंधेरे में ही रहता है। सो नेचुरली स्कूल इन हियर। तो बाहर तड़पती हुई धूप से होकर जब कोई तालाब के करीब आता है तो इसके ठंडक एक क्रीपी वाला फीलिंग देता है उस शक के दिमाग को जो पहले से ही इसके हॉन्टेड होने का खबर सुन चुका है या गूगल कर चुका है। और उसके बाद कुछ भी अचानक से देख लेना, जिसका देखते ही देखते एक बड़ा सा आकार में फैल जाना, और कुछ नहीं बल्कि कमजोर दिमाग का खेल है जो अपनी कमजोरी बेचारे दिल पे दे देता है और वो इंसान हार्ट अटैक से मर जाता है या खौफ से पागल हो जाता है एंड अल्टीमेटली रिजल्टिंग इन सुसाइड।
किसी किसी एक्टिविस्ट का तो ये भी है कहना कि ये सब अफवाहें फैलाया गया है हाइमावती लेक के करीब गैर कानूनी कामों को अंजाम देने के लिए। क्या सच है क्या झूठ हमें नहीं मालूम, पर अगर आपको एक मौका दिया जाता है हाइमावती लेक के एक डे ट्रिप करने का, तो क्या आप वो करना पसंद करेंगे? कमेंट्स में जरूर मेंशन कीजिएगा और साथ ही साथ ये भी लिखिएगा कि आपको इन सब विचारों में से कौन सा सही लगा, और हमारे चैनल थ्रिलर ट्यूब को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हाइमावती की आत्मा आपको पकड़ ना ले।